प्रीलिम्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक ऐसा दौर होता है जब एस्पिरेंट चारों तरफ से किसी ना किसी थॉट से, किसी ना किसी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस से घिरा होता है। उसे यह भी जानना है कि कौन सा नया कंपाइलेशन मार्केट में आया, कौन से कोचिंग ने किस टीचर को निकाल दिया, कौन सा टीचर कौन सी कोचिंग में जा रहा है। आजकल एक ये भी नया ट्रेंड है कि बच्चों को टीचर के बारे में भी सब जानना होता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, कौन से कोचिंग में उसकी मैनेजमेंट में क्या बात नहीं चल रही। उसे ये भी जानना है कि कौन से बेस्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं जो काम आएंगे। उसे ये भी जानना है कि पिछले वाले जो कैंडिडेट है उन्होंने 6 प्रीलिम्स लगातार कैसे क्लियर करे, तो शायद मेरे को भी वो कोई ऐसे दवाई मिल जाए और मैं भी प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा। ये सब नॉइजेस हैं। यहां से आपका शायद हो सकता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मेरे को ये पता है, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा दौर होता है जब एस्पिरेंट के पास बहुत ज्यादा डिसीजन फटीग होता है कि उसे बहुत सारे अलग अलग निर्णय लेने हैं, बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेने हैं कि अभी मेरे को पॉलिटी में क्या करना है, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल कैसे करना है, आर्ट एंड कल्चर कैसे करना है, लास्ट मोमेंट की रिवीजन कैसे करनी है। मतलब कि उसे बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और डेली बेसिस पे वो लास्ट मोमेंट पे इतने डिसीजंस लेता है कि उसमें एक फैटीग आने लगता है। इसलिए अपनी डिसीजन मेकिंग को आप जहां जहां रिड्यूस कर सकते हैं वहां वहां रिड्यूस करिए। कि एक फिक्स टाइम टेबल हो गया कि रोज घर पे चर्चा नहीं हो रही कि आज खाने में क्या बनेगा, मेरे को आज ये खाना है, आज मेरे को ये करना है, वो करना है। अपने एक अगले कुछ दिनों के लिए एक फिक्स टाइम टेबल बना लो जिससे कि आपको कम से कम डिसीजंस लेने पड़े। और यही कारण है शायद कि मार्क जकरबर्ग जो है, जो मेटा फेसबुक के सीईओ हैं, वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहनते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर डिसीजन फटीग आ रहा था और मैं इसलिए अपने डिसीजंस को मिनिमाइज करने के लिए जो इररेलेवेंट डिसीजन है उनको मैं छोड़ देता हूं कि मैंने रोज ये टी शर्ट पहननी है तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या पहनना है। तो उस तरीके से आप अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। साथ में इस समय पे बहुत से ऐसे दोस्त, सोशल मीडिया पोस्ट, रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको नीचे की तरफ खींचेंगे कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, लक्षण तो तुम्हारे हमारे को पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे, अच्छा 5 अटेम्प्ट निकल गए, ये तो आखिरी होगा, इस बार भी होगा या नहीं होगा। जितने भी इस टाइप के टॉक्सिक थॉट्स हैं अगले कुछ दिनों के लिए एकदम, भले ही ब्लॉक भी करना पड़े तो ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखिए और अपने मन में खुद से बोलिए कि हाँ मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हूं। जब तक आपके अंदर साइकोलॉजिकली ये नहीं आएगा कि आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो, आपको हमेशा एक सेल्फ डाउट रहेगा। देखिए, स्ट्रेस होना, परेशान होना इस टाइम पे बहुत ज्यादा नॉर्मल है और उसमें कुछ गलत नहीं है या अलग नहीं है। बट आप अगर हमेशा ही सोचते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा तो वो जेन्युइनली नहीं होगा। आपको बस ये सोचना है कि मैं तैयार हूं, अब देखते हैं पेपर में क्या आता है। बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है कि सर एंजाइटी हो रही है, सर समझ नहीं आ रहा क्या होगा। मैं उसे देखता हूं कि वो एंजाइटी नहीं है, वो आपके अंदर की एक एनर्जी है जो बार बार ये बोल रही है कि हाँ मुझे परफॉर्म करना है, अब परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है, मुझे जो मैंने मेहनत करी है मुझे उसे इंप्लीमेंट करना है। उसे इस तरीके से देखिए। इसके अलावा जब आप में एक वो पॉजिटिव आर्टिकुलेशन आ जाएगा कि हाँ मुझे ही करना है, मैं करके रहूंगा, अपना प्लान बनाना शुरू करिए कि अगले 10 दिन में आपको किस तरीके से रिवीजन करनी है एंड फॉलो अ रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। कि आज से प्लान करना मत शुरू करो, प्लान करो कि 24 को क्या करना है, 23 को क्या करना है, 22 को क्या करना है, 21 को क्या करना है। वीक एरियाज पहले करने हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज थोड़े बाद में करने हैं। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं पूरे साल जिन्होंने मेरे को परेशान करा है, उन्हें एक बार फिर से देखना है। और आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि सर कुछ याद नहीं रह रहा, हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा। साइकोलॉजी में उसे कहते हैं कि आपका इस टाइम पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना, अगर आप किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो उसे कुछ टाइम लगता है। अगर ट्रैफिक है और आपने ब्लिंकिट ऑर्डर करा है, स्विगी जोमेटो ऑर्डर करा है, वो भी 10 मिनट में नहीं आ पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। वो कहेगा ऑर्डर इज रनिंग डिलेड देन एक्सपेक्टेड। तो आपका तो फिर दिमाग है उसमें तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, करंट अफेयर, सीसैट क्या कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो दिमाग में ट्रैफिक है। अगर आप कोई चीज रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उसे आने में समय लगेगा, उसे आने में टाइम लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं है। याद है, दिमाग में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक हो गया है इसलिए उसे बस आने में टाइम लग रहा है। और आप इस बात को, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी चीजों से घिरे हुए हो, आप उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि अभी उसे आप तक आने में टाइम लगेगा। जो चीज पहले आपको 1 सेकंड में रिकॉल होती थी उसमें अब 5 से 7 सेकंड लगेंगे, क्योंकि अभी आप
सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हो, पहले आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे थे। तो सिचुएशन को कंपेयर मत करिए कि सर पहले तो सब याद आ जाता था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। अब आएगा भी नहीं आसानी से याद, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए जो है फलाना फलाना साइक्लोन जो है वो किस टाइप का साइक्लोन है, टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, या फिर अगर इस तरफ से विंड बह रही है तो वो विंडवर्ड साइड पे है लीवर्ड साइड पे, तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर आप अपने माइंड से वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो अगर अभी रिकॉल करते हुए एकदमली आपको याद नहीं आ रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि दिमाग में अभी ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। ऑल्सो इस टाइम पे जितना भी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं दीजिए। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे जिम में चले गए। हेल्थ का मतलब है कि मैं ये मानता हूं आप 12 13 14 घंटे एक साथ बैठे हुए हो, तो उसमें हो सकता है कि शोल्डर में दर्द होने लगे, बैक में दर्द होने लगे, आंखों पे स्ट्रेस पड़ने लगे, क्योंकि आजकल सबको डिजिटल होता है तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। हो सकता है हेडेक होने लगे, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिनको होगी उनको और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी। सो हेल्थ का ध्यान रखिए और ये मत करना कि मैं सोऊंगा नहीं। सोना बहुत जरूरी है। रीजन साइकोलॉजिकल रीजन है। जितना ज्यादा अच्छे से सोगे, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 15 घंटे सो गए, एटलीस्ट 7 घंटे सोना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। आप खाना खाते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम चाहिए खाना पचाने के लिए। सिमिलरली आप अगर इंफॉर्मेशन माइंड में डाल रहे हो, ब्रेन नीड सम टाइम टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, उसको स्टोर करने के लिए। हर चीज में एक टाइम लगता है। अगर आप कहोगे कि मैं बिना सोए पढ़ता रहूंगा, तो एक टाइम के बाद दिमाग जवाब दे देगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। और स्पेशली ये जो एडिक्शंस हैं इनसे प्लीज दूर रहिए। अभी मेरा एक यूट्यूब वीडियो, उस पर एक भाई साहब कमेंट करते हैं कि सर बीच बीच में सुट्टा मार लें क्या, बीच बीच में सिगरेट पी लें, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सुट्टे से स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा, अल्कोहल पी लें। ये सब प्लीज मत करिए। स्ट्रेस में आके अल्कोहल सिगरेट सुट्टा ये सब मत करिए। रीजन बीइंग उससे आपकी हेल्थ खराब होगी और कोई श्योरिटी नहीं है कि स्ट्रेस कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो प्लीज इन चीजों से बचिए। साइकोलॉजिकली हमने बात कर ली कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट पार्ट। सबसे पहले मैं पूरे साल हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बोलते आया हूं कि आपको 8 9 घंटे पढ़ना है, लेकिन अब यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स एटलीस्ट, क्योंकि अब तो समय ही नहीं बचा। अगर अब नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़ोगे? तो पहले तो 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई नई किताब खरीद ली, टेलीग्राम पे नया कंपाइलेशन आ गया तो वो देख लिया, क्योंकि आजकल ये टेलीग्राम ने एक तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। देखिए, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। हर किसी को अपनी दुकान अपनी कोचिंग चलानी है, हर कोई कोशिश करता है, मेहनत करता है कि मेरी कोचिंग मेरी दुकान चल जाए, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है एज लॉन्ग एज हर कोई स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये पूरा टेलीग्राम यूट्यूब कोचिंग कंपाइलेशन से भरा हुआ है ये गलत है। हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, सबको अपना अधिकार है। चूज आपको करना है कि मेरे को और सोर्सेस की जरूरत है या नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि अब चाहे किसी की भी कंपाइलेशन हो, इवन मेरी भी क्यों ना हो, मत रेफर करना इस टाइम पे कुछ। सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेस और नोट्स, किसी की कोई नए सोर्स इंक्लूडिंग माय सोर्सेस कुछ रेफर मत करना इस टाइम पे। सिर्फ जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए। नया इस टाइम पे कुछ मत पढ़िए, सिर्फ पुराना रिवाइज करिए। उसी से आपके जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आप उन्हें कैप्चर कर पाएंगे। जो आपका पूरा दिन है 12 से 14 घंटे का, उसमें एक बैलेंस बना के चलना है कि कम से कम उसमें 7 से 8 घंटे आपको जीएस को देने हैं। 2 स्लॉट रखिए जीएस के लिए 4 4 घंटे के। सीसैट का एक स्लॉट रखिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का। अभी ये वीडियो बनाने से पहले ही एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए लास्ट ईयर एग्जाम दिए, उनका जीएस का कट ऑफ क्लियर हो गया बट उनका सीसैट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। एंड अ वेरी ब्राइट ऑफिसर, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, बहुत ब्राइट ऑफिसर हैं, और मेरे को इस बार पूरी उम्मीद थी कि उनका प्रीलिम्स निकलेगा, बट अभी स्कोर कार्ड आया कुछ दिन पहले, तो ही इज ऑलरेडी इनटू सर्विसेज। तो उनका जीएस तो क्लियर हो गया बट इस बार सीसैट नहीं हुआ। आप सोचिए, आप कहेंगे कि सर उन्होंने तो पहले सीसैट क्लियर करा हुआ है तो अब कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज सीसैट इज एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल। तो 2 घंटे रोज सीसैट को आपने देने ही है, प्लस बचे हुए 2.5 से 3 घंटे करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में ये मत करना कि 2 साल पहले चलेगा, नहीं, 1 साल के करंट अफेयर्स करिए इस टाइम। जो पुराना देखना था देख लिया, अब इस टाइम पे 1 साल के करंट अफेयर्स देखिए और उसमें भी सेलेक्टिवली पढ़िए।
हर एक गली नाला नदी ये पहाड़ याद करने की जरूरत नहीं है। जो अब मेजर चीजें उन पे फोकस करिए, जो एक्स्ट्रा पढ़ना था वो हमने पहले कर लिया। अब इस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ कोर बेसिक्स पे होना चाहिए। इसके अलावा अब मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, तो मॉक टेस्ट के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज पूरा दिन उसमें जाएगा और आपके पास अब उतना टाइम है नहीं कि आप पूरा पूरा दिन मॉक टेस्ट करें। तो मॉक टेस्ट इज अ बिग नो फॉर मी। बिल्कुल इन चीजों से बचिए। और फाइनल वर्ड फ्रॉम माय साइड कि यूट्यूब भर चुका है। यूट्यूब पूरा भर चुका है। 99% एस्पिरेंट्स हैव नेवर हर्ड दिस प्रीलिम्स एलिमिनेशन। 99% have never heard this. Elimination technique for UPSC. Elimination tricks that helped me clear 6 UPSC prelim. Use this to instantly boost your score. ये जो डोपामाइन दिया जा रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रीलों में, कृपया करके इनसे बचेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता आया हूं कि ये वाला टाइम ऐसा होता है जो एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए गोल्ड माइन होता है। स्टूडेंट की एंजाइटी एकदम पीक पे होती है। स्टूडेंट को लगता है कि यार बस शॉर्टकट मिल जाए एक सक्सेसफुल होने को, और वो शॉर्टकट यहाँ पे आपको डोपामाइन की तरह दिया जाता है जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे में ये जो चीप डोपामाइन है, इससे अपने आप को बचाएंगे कि मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा, मैं ये बता दूंगा। मैं किसी के पास अगर ऐसा कुछ होता तो वो ऑलरेडी AIR 1 बने हुए होते। हम खुद इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम खुद ढूंढ रहे हैं कि कोई ढंग की एलिमिनेशन टेक्निक मिल जाए। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा बना रहा है कि बड़े से बड़े एजुकेटर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो मैंने 6 बार प्रीलिम्स कैसे क्लियर करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी जर्नी है, वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जर्नी उनकी है वही जर्नी आपकी भी हो। यू हैव अ डिफरेंट माइंड, यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। जिस तरीके से 2023 और 2024 में पेपर आया एलिमिनेशन का, वहां पे स्कोप बहुत लिमिटेड है। तो हो सकता है कि जिसको वो एलिमिनेशन कह रहे हैं वो तुक्केबाजी भी हो सकती है। तो ज्यादा इन चीजों में, ये चीप डोपामाइन में घुसने की जरूरत नहीं है। अपना स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करिए, पढ़ते रहिए, और बाकी कमेंट में बताएंगे कोई दिक्कत है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।